राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 18 फ्रॉम आईएससी बुक। चैप्टर नंबर 18 प्रोबेबिलिटी। 18D एक्सरसाइज। 18D एक्सरसाइज के फर्स्ट 24 क्वेश्चंस हमने अपनी लास्ट वीडियोस में कवर कर लिए थे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 25 से। 25 क्वेश्चन के 4 पार्ट्स हैं। लेट अस स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर 1। अ मैन ऑल्टरनेटली टॉसेस अ कॉइन। एक मैन है एंड थ्रो अ डाइस। अब वो क्या करता है, पहले कॉइन टॉस करता है, फिर डाई थ्रो करता है। बिगनिंग विद द कॉइन, कॉइन को पहले टॉस करता है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ही गेट्स अ हेड इन द कॉइन। अब आपने प्रोबेबिलिटी निकालनी है कि उसका हेड आना चाहिए बिफोर ही गेट्स अ 5 6 इन द डाई। 5 6 आने से पहले उसका क्या आना चाहिए, हेड आना चाहिए। तो देखो, अगर आप कॉइन को टॉस कर रहे हो तो सैंपल स्पेस होएगी हेड या टेल। अगर एक एक डाई को थ्रो कर रहे हो तो सैंपल स्पेस होएगी 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2 है। तो नॉट हेड आने की प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, वो भी 1/2 है। यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ 5 6 आने की प्रोबेबिलिटी 2/6 है, दैट इज इक्वल टू 1/3। प्रोबेबिलिटी नॉट 5 6 आने की 2/3 होगी। ठीक है, अब आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब देखो, हो सकता है केसेस बनेंगे ना कि फर्स्ट चांस में ही उसका, पहले हो सकता है कि फर्स्ट चांस में ही उसका क्या आ जाए, हेड आ जाए। तो आपके पास आ जाएगा 1/2। हो सकता है कि फर्स्ट चांस में ना आए, सेकंड चांस में आए। सेकंड चांस में कैसे आएगा, हेड आया नहीं आपका, फिर आपका 5 6 भी नहीं आया, फिर आपका हेड आ गया, ये सेकंड चांस में हो गया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट हेड की 1/2 है, 5 6 नहीं आने की 2/3 है, हेड आने की 1/2 है। तो ऐसे ही हो सकता है कि थर्ड चांस में आया हो। तो फिर आपके पास देखो, फर्स्ट चांस में हेड नहीं आया और 5 6 भी नहीं आया होगा, क्योंकि उन्होंने बोला है 5 6 के आने से पहले हेड आ जाना चाहिए। तो हेड नहीं आया, 5 6 फिर से नहीं आया, फिर आपका हेड आ गया। तो यहाँ पे हेड नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, 2/3, 1/2, 2/3 इंटू 1/2। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, 1/2 इंटू 2/3 का होल स्क्वायर, ये पावर 1 होगी। अब देखो, जीपी सीरीज हो गई, पहले इसको प्लस में लिख लेते हैं। 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/3 इंटू 1/2 प्लस 1/2 प्लस 2/3 रेज टू पावर, सॉरी यहाँ मल्टीप्लाई का साइन है, 2 इंटू 1/2। ये 2 से 2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, प्लस 1/3 इंटू 1/2 प्लस 1/3 का स्क्वायर इंटू 1/2। अब ये जीपी हो गई। यहाँ पे ए की वैल्यू आपको पता है 1/2 है। कॉमन रेशो, इसको इससे डिवाइड करोगे 1/2 कैंसल, कॉमन रेशो 1/3। और ये वैल्यूज कहाँ तक है, इन्फिनिटी तक। सम अप टू इन्फिनिटी इज इक्वल टू a/1 माइनस आर, दैट इज इक्वल टू, ए की वैल्यू है 1/2, 1 माइनस आर, 1/2 बाई 2/3, दैट इज इक्वल टू 3/4। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 1। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर 2। ए एंड बी थ्रो विद अ पेयर ऑफ डाइस। ए और बी दो हैं, दो बच्चे हैं जो डाई गिरा रहे हैं, डाइस को गिरा रहे हैं। पेयर ऑफ डाइस, दो डाइस गिराया जा रहा है। ए विंस इफ ही थ्रोज 7 बिफोर बी। अब कहते हैं ए कब जीतता है, अगर वो 7 मतलब 7 एक डाइस पे तो आता नहीं है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, दोनों डाइस का जो टोटल है वो 7 होना चाहिए। तो सैंपल स्पेस में आपके पास है 36 आउटकम्स। तो टोटल 7 वाले कितने हो जाएंगे, जिनका टोटल 7 आए वो हो जाएंगे 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। बस, तो ये आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7।
total 7 is equal to 1 2 3 4 5 6 6 by 36, that is equal to 1 by 6. So probability of not getting 7 is equal to 5 by 6. अब कहते हैं ए तब जीतेगा अगर 7 टोटल आएगा तो, ठीक है, कब, और बी कब जीतेगा, इफ ही थ्रोज 8। अब टोटल देखना है 8 कब आएगा, 2 के साथ 6 6 2 3 5 5 3 4 4। अगर दो डाइस हैं, देखो फर्स्ट वाले डाइस पे 2 आएगा, दूसरे पे 6 आएगा, तब 8 टोटल बनेगा ना। सेम इसमें किया है, तो ये आपके पास आ गया प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 8, टोटल 8 इज इक्वल टू आ गया आपका 5 बाई 36। प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 8 इज इक्वल टू 31 बाई 36। अब आपको निकालना है कि व्हाट इज द चांसेस ऑफ बी विनिंग, बी के जीतने के चांसेस क्या हैं। show that his chance if A begins, show that his chances of winning is 36 by 61। पहले A का निकालना है कि A जीतेगा, उसके चांसेस इतने हैं, फिर B के कितने चांसेस है जीतने के वो निकालने हैं बाद में। तो देखो फॉर A, पहले A के लिए तो हो सकता है कि A का फर्स्ट चांस में ही टोटल 7 आ जाए, है ना। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 इज इक्वल टू 1 बाई 6। हो सकता है फर्स्ट चांस में ना आए, सेकंड में आए, सेकंड चांस में, तो इसका मतलब है कि यहाँ मतलब 7 नहीं आया। और बी का भी, अब बी की बारी है, बी का 8 नहीं आया टोटल। अगर बी का 8 आ जाता फिर क्या होता, बी जीत जाता ना, तो बी अभी नहीं जीता, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ 7, 7 की प्रोबेबिलिटी नॉट 7 की है 5 बाई 6, 8 की नहीं आने की 31 बाई 36, इंटू 7 आने की 1 बाई 6। अब हो सकता है कि वो थर्ड चांस में जीते। देखो पहली बार में 7 नहीं आया, बी का 8 नहीं आया, ए का 7 नहीं आया, बी का 8 नहीं आया, और बी का ए का 7 आ गया। फर्स्ट सेकंड थर्ड, थर्ड चांस में जीता है। नॉट 7 की प्रोबेबिलिटी कितनी है आपकी, 5 बाई 6 है। नॉट बी की प्रोबेबिलिटी 31 बाई 36 है, इंटू 5 बाई 6 इंटू 31 बाई 36 इंटू 7 आने की 1 बाई 6। अब देखो ये सेम वैल्यू रिपीट हो रही है, इसको आप ऐसे लिख सकते हो 5 बाई 6 इंटू 31 बाई 36 रेज टू पावर 2 इंटू 1 बाई 6। ये आ गया। अब ये क्या हो गया आपका, जीपी सीरीज हो गई, तो इसको लिख लेते हैं 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 6 इंटू 31 बाई 36 इंटू 1 बाई 6 प्लस 5 बाई 6 इंटू 31 बाई 36 रेस्ट पावर 2 इंटू 1 बाई 6, सो ऑन इन्फिनिटी। तो एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला देखो, ए की वैल्यू 1 बाई 6 है, 1 माइनस आर, आर की वैल्यू इसको इससे डिवाइड करोगे ये पूरा आर आ जाएगा, 5 बाई 6 इंटू 31 बाई 36, ये आ गया 1 बाई 6 बाय 36 इंटू 6 216 माइनस 155 बाय 216, तो ये आ गया आपका 1 बाई 6 बाय, इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 61 बाय 61 बाय 216, ये कट करोगे तो 36, तो आपका आ गया 36 बाय 61। ये प्रूव हो गया। ये प्रूव करना था कि ए के जीतने के चांसेस इतने हैं। अब फॉर बी, बी के लिए चेक कर लेते हैं। हो सकता है कि बी फर्स्ट चांस में जीत जाए। बी फर्स्ट चांस में तब जीतेगा अगर ए का 7 नहीं आया, बी का 8 आ गया। बी का 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाई 6 है, 8 आने की प्रोबेबिलिटी है 5 बाई 36। हो सकता है कि ये सेकंड चांस में जीते, तो उसमें क्या होएगा, पहले ए का 7 नहीं आया, बी का 8 भी नहीं आया, फिर ए का 7 नहीं आया, बी का 8 नहीं आया, सॉरी 8 आया, दूसरे चांस में तो जीता है ना। तो बी के 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5 बाई 6, 5 बाई 36 इंटू यहाँ आएगा 31 बाई 36, क्योंकि 8 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 31 बाई 36, 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी आपकी 5 बाई 6 इंटू 5 बाई 36।
हो सकता है कि थर्ड चांस में जीते, तो क्या होगा, 7 पहले ए का नहीं आया, 8 बी का नहीं आया, 7 ए का नहीं आया, 8 बी का नहीं आया, और फिर से 7 ए का नहीं आया, अब 8 आ गया बी का। तो ये आ गया आपका 5/6 इंटू 31/36 इंटू 5/6 इंटू 31/36 इंटू 5/6 इंटू 5/36। तो इसको ऐसे लिख सकते हो, 5/6 इंटू 31/36 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 इंटू 5/36। प्लस में लिख लेते हैं, फर्स्ट टर्म आपकी होगी 5/6 इंटू 5/36 प्लस 5/6 इंटू 31/36 इंटू 5/6 5/36 प्लस 5/6 इंटू 31/36 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 इंटू 5/36 एंड सो ऑन। तो ऐसे इन्फिनिटी का फॉर्मूला लगेगा। ए कितना है आपका 25/216, देखो 5 5 ज़ा 25, 216 बाय 1 माइनस कॉमन रेशो कितनी आ जाएगी, ये और ये तो कट जाएंगे जब आप इसको डिवाइड करोगे, ये आपकी कॉमन रेशो आ जाएगी 155/216। तो ये आ गया 25/216 बाय 216 माइनस 155/216, 25/216 बाय 61/216, ये दोनों आपस में कैंसिल हो गए, 25/61 आ गया आपका आंसर। तो बी के जीतने के चांसेस हैं 25/61। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का पार्ट नंबर 2। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25 पार्ट नंबर 3। A and B throw a pair of dice alternately। पेयर ऑफ डाइस को ए और बी दोनों टर्न वाइज गिरा रहे हैं। ए विन्स द गेम इफ ही गेट्स अ टोटल ऑफ 7। अब सेम सम है पिछले जैसा, अब 7 सम आएगा तो सम 7 आने की प्रोबेबिलिटी होगी, सम 7 इज इक्वल टू 1 6 6 1 2 5 5 2 3 4 4 3। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 7 टोटल इज इक्वल टू 6/36, दैट इज इक्वल टू 1/6, और प्रोबेबिलिटी ये 7 आने की है, 7 नहीं आने की हो जाएगी 5/6। अब आपको सम दिया 10, 10 आने की प्रोबेबिलिटी देखो आएगी आपकी 4 6 6 4 5 5। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 10 टोटल इज इक्वल टू 3/36 1/12। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 10 इज इक्वल टू 11/12। तो ये आ गया आपके पास। अब आपको निकालना क्या है, इफ ए स्टार्ट्स द गेम, कहते ए स्टार्ट करता है गेम का, देन फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। तो प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस, हमें बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो बी जीतेगा, हो सकता है कि वो फर्स्ट चांस में बी जीत जाए, तो इसका मतलब है कि ए का नहीं आया होगा, बी का आया होगा, तब जीता होगा। ए का नहीं आया होगा मतलब बी, उसका 7 टोटल नहीं आया, बी का टोटल 10 आ गया। बी का 7 नहीं आया, उसकी प्रोबेबिलिटी 5/6 है, 10 नहीं आने की 10 आने की 1/12 है। हो सकता है कि वो सेकंड चांस में जीता हो। अगर सेकंड चांस में जीता इसका मतलब है ए का टोटल भी नहीं आया, बी का भी नहीं आया, ए का फिर से नहीं आया, बी का अब आ गया, बी का सेकंड चांस में आ चुका है। तो इसका मतलब है ए का 7 टोटल नहीं आया, बी का 10 टोटल नहीं आया, इसका 7 नहीं आया, अब इसका 10 टोटल आ गया। 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 5/6 है, 10 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी 11/12 है, 5/6 और 10 आने की 1/12 है। हो सकता है वो थर्ड चांस में जीते, थर्ड चांस में। तो इसका मतलब है ए का नहीं आया, बी का भी नहीं आया, ए का नहीं आया, फिर से बी का नहीं आया, अब ए का नहीं आया, लेकिन बी का आ गया। बी के कितने चांस हो गए, 1 2 3, थर्ड चांस में जीत रहा है। तो इसका मतलब है इसका 7 टोटल नहीं आ रहा, इसका 10 टोटल नहीं आ रहा, 7 नहीं आ रहा, 10 नहीं आ रहा, और इसका 7 फिर से नहीं आया, अब इसका 10 टोटल आ गया। तो 7 नहीं आने की प्रोबेबिलिटी है 5/6,
11/12, 5/6, 11/12, 5/6, 1/12। इसको ऐसे लिख सकते हो 5/6 इंटू 11/12 का होल स्क्वायर। देखो ये 2 बार सेम आ रही है वैल्यू, मैंने होल स्क्वायर लिख लिया। 5/6 इंटू 1/12 ऐसे ही चलता जाएगा। तो इसको टोटल में लिख लेते हैं अब, मतलब प्लस करना है सभी को क्योंकि केसेस हैं, केसेस हमेशा प्लस होते हैं। प्लस 5/6 इंटू 11/12 इंटू 5/6 इंटू 1/12 प्लस 5/6 इंटू 11/12 का होल स्क्वायर इंटू 5/6 इंटू 1/12 सो ऑन इन्फिनिटी। अब ए की वैल्यू होगी आपकी 5/6 इंटू 1/12। आर की वैल्यू, इसको इससे डिवाइड करोगे, देखो ये सेम वैल्यू तो कट जाएगी, आपके पास बचेगा 5/6 इंटू 11/12। ए की वैल्यू होगी 5/72 और आर की वैल्यू होगी 55/72। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। एस इन्फिनिटी का फॉर्मूला a/1 माइनस आर होता है। ए की वैल्यू है 5/72/1 माइनस 55/72। 5/72, 72 माइनस 55/72, तो ये आ गया आपका 5/72/17/72। ये आपस में कैंसिल होगी, 5/17 आ गया आपका आंसर। तो बी के जीतने की प्रोबेबिलिटी है 5/17। सो लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 25, पार्ट नंबर 4, लास्ट पार्ट ऑफ दिस question. In a hockey match, both teams A and B scored same number of goals up to the end of the game. So to decide the winner, the referee asked both the captains to throw a die after alternately and decided that the team whose captain gets 6 first. अब कहते हैं जिसके कैप्टन का 6 फर्स्ट पहली बार आ जाएगा will be declared the winner. If the captain of team A was asked to start. अब देखो एक डाइस को गिराने से पहले तो 6 आने की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/6, प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 6 इज इक्वल टू 5/6। ठीक है, अब ए और बी दो टीम्स हैं, तो पहले आपको ए के जीतने की निकालनी पड़ेगी, प्रोबेबिलिटी दैट ए विंस, फिर आपको निकालना पड़ेगा प्रोबेबिलिटी दैट बी विंस। ठीक है, देखो ये सेम सम आपने किया था कि अगर दो प्लेयर्स होते हैं आपके पास और एक डाइस को गिराना है ना, तो ये क्वेश्चन किया था आपने क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 23 का फर्स्ट पार्ट, लेट मी शो यू। देखो दो पर्सन थे ए एंड बी, थ्रो अ डाई ऑल्टरनेटली टिल वन ऑफ देम गेट्स 3 एंड विंस द गेम, व्हाट इज द रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटी, है ना। अब देखो 3 हो चाहे 6 हो, एक ही मतलब बात है ना, क्योंकि देखो 6 आएगा तब भी प्रोबेबिलिटी 1/6 बनेगी, अगर 6 आएगा तो भी 1/6 बनेगी, है ना। तो अब देखो इसमें आपने निकाला था कि ए के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी है, सेम आएगा आंसर, बिल्कुल सेम, यही प्रोसेस करना है। तो ए के जीतने की आई थी 6/11, ए जीतेगा उसकी प्रोबेबिलिटी 6/11 है, और बी के जीतने की कितनी आई थी 5/11, बी के जीतने की 5/11। देखो 20 क्वेश्चन नंबर 23 का जो फर्स्ट पार्ट है बिल्कुल सेम प्रोसेस है, वो आप कर सकते हो, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा से रिपीट नहीं किया है। तो उसके बाद देखो इन्होंने क्या पूछा है, कहते इफ द कैप्टन ऑफ टीम ए वाज आस्क्ड टू स्टार्ट, ए ने स्टार्ट किया, बिल्कुल सेम वही सम है। देन फाइंड देयर रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज ऑफ विनिंग द मैच। अब देखो ए की निकालनी थी, बी की निकालनी थी, ए के जीतने की 6/11 होगी, बी के जीतने की 5/11, रिस्पेक्टिव प्रोबेबिलिटीज तो हो गई। स्टेट वेदर द डिसीजन ऑफ रेफरी वाज फेयर और नॉट। तो कहते रेफरी का जो डिसीजन था वो सही था या गलत था, तो डिसीजन वाज रॉन्ग। क्यों गलत था, क्योंकि देखो प्रोबेबिलिटी ए के जीतने की इज नॉट इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी विंस, बी के जीतने की, अगर ये इक्वल होते तो रेफरी का डिसीजन बिल्कुल सही था। ठीक है, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 25 का लास्ट पार्ट, यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 25 फिनिश होता है। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 में दिया हुआ है आपको, अ बैग कंटेन 6 रेड एंड 5 ब्लू बॉल्स एंड अनदर बैग, दो बैग्स हैं,
इसमें 6 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लू बॉल्स हैं। अनदर बैग कंटेन 5 रेड बॉल्स एंड 8 ब्लू बॉल्स। अ बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द फर्स्ट बैग। अब पहले बैग में से एक बॉल को निकाला एंड विदाउट नोटिसिंग द कलर, उसका कलर नहीं देखा। पुट इन द सेकेंड बैग। अब क्या हुआ कि यहाँ से एक बॉल निकाली, उसके दो केस हो गए। हो सकता है कि वो बॉल रेड निकली है, या हो सकता है वो वाली बॉल ब्लू निकली है। अब रेड बॉल को भी यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है, ब्लू बॉल को भी यहाँ शिफ्ट किया जा सकता है ना। अब सेकंड बैग में डाल दी। उसके बाद क्या पूछा इन्होंने, बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम द सेकंड बैग। अब इसमें से एक बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द बॉल ड्रॉन इज ब्लू इन कलर। अब ब्लू की प्रोबेबिलिटी निकालनी है, ठीक है। तो देखो, सपोज पहले हम सपोज कर लेते हैं कि फर्स्ट बैग में से आपने रेड बॉल निकाली है। फर्स्ट बैग में से अगर आपने रेड बॉल निकाली है तो रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी फर्स्ट बैग में से कितनी हो जाएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम फर्स्ट बैग कितनी हो जाएगी? 6/11, ठीक है। अब ये रेड बॉल यहाँ पे शिफ्ट हो गई है, तो फर्स्ट केस में रेड बॉल शिफ्ट हुई तो रेड बॉल्स कितनी होगी? 6 हो गई यहाँ पर। अब सेकंड बैग में से रेड बॉल निकालनी है। प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम सेकंड बैग, फ्रॉम बैग 2 कितनी आ जाएगी? अब सॉरी, निकालनी ब्लू है। ब्लू बॉल फ्रॉम सेकंड बैग। अब ब्लू बॉल्स तो उतनी ही है, 8 की 8 ही है, क्योंकि देखो रेड बॉल यहाँ पे शिफ्ट करी है तो रेड बॉल में एक प्लस हो जाएगा, 5 की जगह 6 हो जाएंगी। लेकिन 8 ब्लू बॉल्स तो 8 ही है ना। 8 बाय टोटल कितना हो जाएगा? 8 प्लस 5 था, लेकिन 5 की जगह 6 हो चुका है। 8 प्लस 6 14। ये हो गया फर्स्ट केस। अब देखो, हो सकता है कि फर्स्ट बैग में से आपने ब्लू बॉल को विड्रॉ किया है, ब्लू बॉल को निकाला है। अगर ब्लू बॉल निकलेगी तो यहाँ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लू बॉल फ्रॉम बैग 1, यहाँ बैग 1 लिख लो, ठीक है। अब ब्लू बॉल निकली है बैग 1 में से, तो कितनी प्रोबेबिलिटी होगी? 5/11। अब यहाँ पे सेकंड केस में क्या हुआ कि ब्लू बॉल जो है वो एक प्लस हो गई है, 9 हो गई है। पहले 8 थी, अब 9 हो गई है। तो इसका मतलब है कि सेकंड बैग में से ब्लू बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी अब कितनी हो जाएगी? देखो, अब 8 में से नहीं निकलेंगी, 9 में से निकलेंगी। 9 बाय टोटल कितना है? देखो, 9 + 5 14। अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी आ जाएगी? देखो, पहले ये बॉल निकाल के, ये फर्स्ट में से निकाली, ये सेकंड में से। 6/11 इंटू 8/14 प्लस दूसरा केस क्या है? पहले आपने फर्स्ट बैग में से बॉल निकाल ली, फिर सेकंड में से बॉल निकाल ली, तो ये आ गई आपकी टोटल प्रोबेबिलिटी। तो ये आएगा आपका 48/154 प्लस 45/154 दैट इज इक्वल टू 93/154। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 26। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 27। बॉक्स ए कंटेन्स 3 रेड बॉल्स। 2 बॉक्सेस हैं, 3 रेड बॉल्स हैं, 2 ब्लैक बॉल्स हैं। बैग बी में 2 रेड बॉल्स हैं, 3 ब्लैक बॉल्स हैं। 1 बॉल इज ड्रॉन फ्रॉम बॉक्स ए। अब इसमें से एक बॉल को निकाला है एंड प्लेस्ड इन बॉक्स बी, यहाँ पे डाल दिया। अब फिर से 2 केस हो जाएंगे। हो सकता है कि यहाँ से रेड बॉल निकली हो सकता है यहाँ पे ब्लैक बॉल निकली हो। 2 केसेस हो गए ना, सेम पिछले सम के जैसा ही है। देन 1 बॉल इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द बॉक्स बी। अब बी में से फिर से एक बॉल निकाली है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कंपोजिशन ऑफ द बॉल्स इन द 2 बॉक्सेस रिमेन्स अनऑल्टर्ड। अब इन्होंने बोला है कि जो बॉल इसमें से निकाली है वही दूसरे में से निकालनी है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, पहले फर्स्ट बैग में से रेड बॉल को निकालते हैं। तो अगर रेड बॉल निकलेगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, उसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 3/5। तो केस 1 में क्या हो जाएगा, यहाँ पे रेड बॉल्स हो जाएंगी 3। अब आपने रेड बॉल ही निकालनी है बैग 2 में से। रेड बॉल की प्रोबेबिलिटी 3/6 हो जाएगी। टोटल 6 हो गया ना, 3 + 3 6। अब सेकंड मतलब कि केस 2। अब क्या होगा कि फर्स्ट बैग में से आपने
ब्लैक बॉल निकालिए। जब आप सेकंड में से ब्लैक बॉल निकालोगे तो ब्लैक बॉल की प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 1 विल बी इक्वल टू 2/5। और अब प्रोबेबिलिटी, अब ये ब्लैक बॉल जो निकाली है यहाँ पे जाके प्लस हो जाएगी। केस 2 में 4 ब्लैक बॉल्स हो जाएंगी, रेड तो 2 ही रहेंगी, ठीक है। तो ब्लैक बॉल फ्रॉम बैग 2, 4 होगी ब्लैक बॉल्स, टोटल कितना है 4 + 2 6। तो अब टोटल प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी, टोटल प्रोबेबिलिटी ऑफ, पूरा ये आप खुद लिख लेना। तो देखो ये फर्स्ट केस 3/5 × 3/6 + 2/5 × 4/6। अब ये आ गया आपका 3 3 = 9/30, 8/30, 17/30। ये आ गया आपका आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 27। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 28, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। 3 people A, B and C have probabilities 3/5, 2/5, 3/4। देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ A दिया हुआ है 3/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ B दिया है 2/5 है, प्रोबेबिलिटी ऑफ C दिया हुआ है 3/4 है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A नॉट फाइंड कर सकते हो 2/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट 3/5, प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट 3/4। यहाँ तक हो गया, फर्स्ट लाइन में यही दिया था। रिस्पेक्टिवली ऑफ हिटिंग अ टारगेट विद अ राइफल शॉट। अब कहते हैं कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दीज बीइंग एग्जैक्टली 2 हिट्स इफ ईच A, B, C फायर्स वंस एट द टारगेट। अब कहते हैं टारगेट को तीनों एक एक बार हिट करते हैं तो एग्जैक्टली 2 का हिट होना चाहिए। तो आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है 2 हिट करें, एग्जैक्टली 2 हिट्स। तो इसका मतलब है कि A ने हिट किया, B ने हिट किया, C ने नहीं किया। A ने हिट किया, B ने नहीं किया, C ने किया। तो हो सकता है कि A ने नहीं किया, B और C दोनों ने कर दिया, ठीक है। तो ये आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B, प्रोबेबिलिटी ऑफ C नॉट प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A, प्रोबेबिलिटी ऑफ B नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ C, A नॉट, प्रोबेबिलिटी ऑफ B एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ C। ये फॉर्मूला बन गया। वैल्यूज डाल दो। A के यस की प्रोबेबिलिटी 3/5, B के यस की 2/5, C के नॉट की 3/4। अब A के यस की 3/5, B के नॉट की 3/5, A के यस, C के यस की 3/4 प्लस अब A के नॉट की 2/5 और B के यस की 2/5 3/4। ये आ गया आपके पास। 3 2 ज़ा 6, 6 3 ज़ा 18 बाय, मैंने कहीं मिस्टेक कर दी क्या, हाँ यहाँ पे C नॉट की 1/4 आएगी ना, यहाँ पे 1/4 आएगा। C नॉट कहीं तो और यूज़ हुआ ही नहीं। यस 3 2 ज़ा 6/100 प्लस 27/100 प्लस 12/100। तो एलसीएम लोगे 100, एलसीएम आ गया आपका। और ये सभी को प्लस करोगे तो आपके पास आ जाएगा 45। तो 45/100, 5 के टेबल में 9/20। तो ये आ गया एग्जैक्टली 2 के हिट करने की प्रोबेबिलिटी आ गई 9/20। अब इन्होंने क्या पूछा है, अब कहते हैं कि यहाँ तक तो हो गया कि एग्जैक्टली 2 हिट करें, being exactly 2 hits if each A, B and C fires once at the target। तो यहाँ तक हमने सम को सॉल्व कर लिया। अब इन्होंने बोला A, B and C decided to participate in a contest in which each fires once। अब सब एक एक बार फायर करते हैं एंड द फर्स्ट टू हिट द टारगेट रिसीव्स अ प्राइज ऑफ ₹94। कहते हैं जो सबसे पहले हिट कर देगा तो उसको प्राइज मिलेगा ₹94 का। इफ दे एग्री टू फायर इन द ऑर्डर ABC। तो ऑर्डर भी यही है, पहले ए फायर करेगा, फिर बी करेगा, फिर सी करेगा। कैलकुलेट हाउ मच ऑफ ₹94 प्राइज मनी ईच शुड कंट्रीब्यूट सो दैट हिज दिस गेम इज फेयर। तो देखो हो सकता है कि ए ने हिट किया और उसका हो गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए के जीतने की। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए ही आ जाएगा, ए जीत गया तो 3/5।
तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के जीतने की, बी तब जीतेगा अगर ए का हिट नहीं हुआ लेकिन बी का हिट हो गया। ए का नहीं हिट हुआ 2/5, बी का हिट हुआ 2/5, 4/25। अब बी सी के जीतने की प्रोबेबिलिटी, सी तब जीतेगा अगर ए और बी दोनों नहीं जीतेंगे, सी का हिट हो जाएगा। ए और बी दोनों नहीं जीते, 2/5, 3/5 और सी का हिट हो गया। तो ये आ गया आपका 18/100, 9/50, 9/20, मैंने कुछ गलती, ठीक है, 9/50 ये आ गया आपके पास। अब देखो ये इनकी जीतने की रेशो कितनी आ गई, 3/5, रेशो 4/25, रेशो 9/50। ये आप लोअर क्लासेस में करते थे ना कि रेशो को सेम करना है, डिनोमिनेटर सेम कर लो। तो डिनोमिनेटर सेम करने के लिए इसको किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 10 से। तो ये आ जाएगा 30/100, रेशो 16/100, रेशो 9/100, सॉरी 50 करना था ना, यहाँ पे आएगा फिर 8/, एक बार दोबारा करते हैं, 50 करना है सभी को। तो 10 से मल्टीप्लाई किया तो 30/50, तो इसको 50 बनाना है, 2 से मल्टीप्लाई, 8/50, 9/50। तो ये आ गया आपका, रेशो सेम हो गई। अब इनको टोटल कर लो, देखो ये 30 + 8 + 9 कितना होता है आपका, 47। तो रेशो कैसे निकालते हैं अब, देखो 30/47 ये ए का कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एज कॉन्ट्रीब्यूशन, ठीक है। तो वो कितना हो जाएगा, 30/47 × 94, तो ये 2 पे गया, ₹60 का। कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ बी का कॉन्ट्रीब्यूशन 8/47 × 94, 2 पे ₹16 का। और सी का कॉन्ट्रीब्यूशन, सी की वैल्यू 9, ये 9 है ना, 9/47 × 94, ₹18 का। तो ये तीनों का आ गया ₹60, ₹16 और ₹18। तो ये तीनों का शेयर आ गया अलग अलग। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 28। तो ये था लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज। तो यहाँ पे आपका खत्म होता है चैप्टर नंबर 18। इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 19, बेस थ्योरम। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे, राधे राधे।